जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे क्लास नाइन्थ के, ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। और साथ के साथ इस वीडियो में हम कवर करेंगे एनसीईआरटी को भी, ठीक है। तो जैसे अगर आपको यहाँ पे टाइप वन दिख रहा होगा, तो अगर मैं टाइप वन की बात करूँ तो टाइप वन जो है हमारी एनसीईआरटी के, अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो आप चेक कर सकते हो कि जो आपकी एनसीईआरटी है उसका 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है ये। इन्हीं 2 और 3 को लेकर एग्जामिनर कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ सकता है, वही क्वेश्चन इस टाइप वन के अंदर डिस्कस करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं हम, ठीक है। कि लाइक हमारे पास टाइप वन को ही लेकर, ठीक है, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे वो ऐसे क्वेश्चंस भी दे सकता है जहां पे नीचे वाले नंबर अलग अलग हो, या फिर मैं बात करूं कि ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है जहां पे वो माइनस हो हमारे पास, ठीक है। तो यही सारे क्वेश्चन इस टाइप वन के अंदर हमारे डिस्कस हो रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चंस को लेकर। तो देखो, अगर मैं बात करूं कि हमारे पास क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तो इसने लिखा है कि फाइंड द सिक्स रैशनल नंबर। कितने रैशनल नंबर निकालने? सिक्स बिटवीन 3 and 4। किसके बीच में निकालने? 3 and 4 के बीच में। ध्यान देना, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो यहां पे सबसे पहले ये देखना है कि रैशनल नंबर ही दे रखा है ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस के लिए यहां पर वो इन रैशनल नंबर भी लिख देता है, और दोनों का करने का तरीका जो होता है वो बिल्कुल अलग अलग होता है। तो इसलिए माइंड में ध्यान देना कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो अच्छे से पढ़ना है कि भाई मेरे से पूछ क्या रहा है, कि रैशनल नंबर पूछ रहा है या फिर इन रैशनल नंबर पूछ रहा है। तो अभी आपने देखा कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है रैशनल नंबर। कितने रैशनल नंबर की बात कर रहा है वो? हमारे पास सिक्स रैशनल नंबर की बात कर रहा है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि अगर मान लेते हैं आपसे 6 रैशनल नंबर पूछ रहा है, तो ये जो भी नंबर दे रखे थे 3 and 4, ठीक है, इनको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे करेंगे? 7 से। अगर मैं इस क्वेश्चन में 3 रैशनल नंबर पूछता, कितने? 3, तो यहां पे जो भी रैशनल नंबर निकालने थे, अगर 3 निकालने थे तो हम मल्टीप्लाई करते 4 से। क्लियर है बात? अगर मान लेते मेरे से 5 पूछ रहा है तो हम मल्टीप्लाई किससे करते? 6 से। अगर 10 रैशनल नंबर पूछ रहे हैं तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 11 से। मींस कि जितने रैशनल नंबर पूछ रहा है उसका एक रैशनल नंबर एक्स्ट्रा लेकर हम मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है बात? कि अगर मेरे से इसने 100 रैशनल नंबर पूछे तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 101 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है बात? तो हम देखते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करना है, जरा समझते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला गया था फाइंड सिक्स रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो हमको 3 और 4 के बीच में कितने निकालने? 6। तो मैंने बताया था अभी वीडियो के अंदर कि अगर 6 निकालने होंगे तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 7 से। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 7 से, ठीक है। अब लॉजिकल बात है कि अगर ऊपर मल्टीप्लाई किया तो बैलेंस करने के लिए हम नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर? बस अब क्वेश्चन खत्म हमारा। चेक कर सकते हो, मल्टीप्लाई किया 21/7, सेम चीज इधर मल्टीप्लाई किया 28/7। अब इसके बीच के जो जो नंबर वो उठा के लिख दीजिए। कौन कौन से होते हैं? 22/7, 23/7, क्योंकि अपॉन में 7 लिखा हुआ इसलिए लगा दिया, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ठीक है, आप गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 निकल गए 6 रैशनल नंबर, जो कि हमसे इसने 6 की ही बात करी थी। क्लियर है बात? ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, वहां से और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे कि इसमें आपसे क्या पूछा हुआ है, देखते हैं हम। फाइंड 3 रैशनल नंबर। कौन से नंबर निकालने मेरे को? रैशनल नंबर निकालने। किसके बीच में? 2024 2025 के बीच में। तो मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है, कि अगर मेरे को 3 रैशनल नंबर निकालने हैं तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 4 से। अगर 4 निकालने होते तो मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 5 से। मतलब जितने रैशनल नंबर निकालने उसका एक एक्स्ट्रा से क्या करते हैं? हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने मल्टीप्लाई करा, इधर किससे करेंगे? हमसे पूछा कितना, इसने 3 पूछे, तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 4 से। तो कर दिया जी 4। ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी सेम चीज, ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी, ठीक है। अब कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 8096/4। सेम चीज हमारे पास आ गई 8100/4। अब इसके बीच के नंबर देख लीजिए कौन कौन से आते हैं, वो लिख दिया हमने। 8097/4, 8098/4, 8099/4।
और आप देख सकते हो मेरे से 3 की बात करी थी, एग्जैक्ट 3 रैशनल नंबर हमारे निकल चुके हैं। क्लियर हुई बात। अब थोड़ा और क्वेश्चन मॉडिफाई करते हैं जरा, कि अब तक क्या था कि पिछले जो 2 क्वेश्चन किए थे हमने, उन 2 क्वेश्चन में सिंपल नंबर दे रखे थे हमारे पास, ठीक है। अब हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें क्या है, हमारे पास अपॉन में नंबर दे रखे हैं, ठीक है, कि भाई यहाँ पे भी क्या है, अपॉन में नंबर। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, जो तरीका आपने पीछे सीखा था वही तरीका यहाँ पर है। इसने कितने रैशनल नंबर पूछे इस बार, 4 रैशनल नंबर पूछे हैं, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 4 पूछे तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5 से, क्योंकि एक एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं, तो कर देते हैं जरा 5 से मल्टीप्लाई। और ऊपर किया है तो फिर नीचे भी करना पड़ेगा। सेम कहानी यहां पर भी, कि अगर ऊपर 5 से मल्टीप्लाई किया है तो फिर नीचे भी करना पड़ेगा। कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 15 अपॉन में 25, और ये हो गया हमारे पास 20 अपॉन में 25, ठीक है। क्लियर है बात। अब इसके बीच बीच के जो नंबर होते हैं वो सारे लिख दीजिए। 15 और 20 के बीच में क्या आता है, 16 अपॉन 25, 17 अपॉन 25, 18 अपॉन 25 और 19 अपॉन 25। और आप गिन सकते हो कि 4 पूछे थे, 4 रैशनल नंबर मेरे पास निकल चुके हैं। क्लियर है बात। अब ऐसे हम एक और क्वेश्चन की मैं बात करता हूं दोबारा से, ठीक है। तो जल्दी से एक बार ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, आपके पास 1 मिनट है, ठीक है। फिर हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या आंसर आ रहा है इसका। जल्दी से ट्राई कीजिए ये वाला क्वेश्चन आप। लास्ट 15 मिनट्स 15 सेकंड बचे हैं, 10 सेकंड, जल्दी कोशिश कीजिए आप लोग। ठीक है, तो टाइम हमारा हो गया अब इधर ध्यान देना वीडियो पे, ठीक है। तो देखो इसने कितने रैशनल नंबर पूछे, 4 रैशनल नंबर पूछे, कितने, 4। तो अभी मैंने बताया था कि भाई जितने रैशनल नंबर पूछ रहे हैं, ठीक है, जितने भी रैशनल नंबर पूछेगा उससे एक ज्यादा क्या करते हैं हम, एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 4 पूछा है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5 से। तो मैंने कर दिया जी 5 से, और ऊपर किया है तो फिर नीचे भी करना पड़ेगा, ठीक है। सेम चीज इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से। अब कर लेते हैं कैलकुलेशन, ये हो गया 30 अपॉन 55। सेम चीज इधर मैं बात करूं तो ये हो गया 35 अपॉन में 55। अब इसके बीच के जो जो नंबर होते हैं वो सारे आपने लिख दिए, 31, 32, ठीक है, 33, 34। और आप देख सकते हो किसने मेरे से 4 पूछे थे, 4 रैशनल नंबर हम निकाल चुके हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अब देखो जो आपने पीछे सीखा और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है। आप देखोगे कि पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर जो नीचे वाले जो नंबर थे एग्जैक्ट क्या थे, सेम थे, ठीक है। बट जब मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं तो यहां पे जो नीचे वाले नंबर क्या है, अलग अलग है। मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछता है रैशनल नंबर निकालने के लिए, वो वही क्वेश्चन पूछता है जहां पे नीचे वाले नंबर हमेशा क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट आप कर लेना कि भाई साहब जब भी नीचे वाले नंबर अलग अलग आए तो क्वेश्चन को कैसे अटेंड करते हैं हम, ठीक है। तो ध्यान देना वीडियो के अंदर। तो देखो पहला टारगेट होता है कि जो मैंने पिछला क्वेश्चन सीखा वो कैसे कर पाए थे हम, कि भाई जब नीचे वाले नंबर सेम थे, बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे वाले नंबर क्या थे, सेम थे, तो आपने सीधा उठा के मल्टीप्लाई कर दिया, कि अगर 4 पूछे थे तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो माइंड में एक बात आई कि अगर इस क्वेश्चन में भी नीचे वाले नंबर अगर सेम होते तो मेरे को सिंपल सा क्वेश्चन हो जाता। तो पहला टारगेट है कि जो नीचे वाले नंबर है, डिनोमिनेटर जिसको हम बोलते हैं, ये डिनोमिनेटर जो होने चाहिए वो बिल्कुल सेम होने चाहिए। अब डिनोमिनेटर सेम बनाने के 2 तरीके हैं, या तो आपको बोला जाएगा कि एलसीएम लेकर कर लीजिए, ठीक है, या फिर अगर मैं शॉर्टकट बोलूं कि इतना दिमाग नहीं लगाना, तो आप क्या करो, सेम बनाने के लिए जो नीचे वाले नंबर है उनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस। क्या कर देंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जैसे कि अगर मैं चेक करूं 1/2 था,
तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, 3 से, 3 से कर दिया। इस साइड था 2/3 था, तो इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, इस वाले 2 से। क्लियर है बात। अब लॉजिकल बात है कि अगर मैंने न्यूमरेटर मतलब ऊपर मल्टीप्लाई किया है तो डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर 3 से किया तो नीचे भी 3 से, ऊपर 2 से किया तो नीचे भी किससे होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब कर लेते हैं कैलकुलेशन। तो ये हो गया 3/6 एंड ये हो गया 4/6। अब चेक कीजिए कि ये जो क्वेश्चन है क्या इनके जैसा क्वेश्चन ही होगा जो अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन कराए हुए थे कि डिनोमिनेटर सेम है। तो अब कर लेते हैं हम आगे क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में कितने रैशनल नंबर पूछे गए थे मेरे से, 4 रैशनल नंबर पूछे थे। तो हम अब इस क्वेश्चन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम अगर 4 पूछे तो हम किससे मल्टीप्लाई करते थे, 5 से, मतलब एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 15/30 एंड 20/30। अब इसके बीच के जो जो नंबर है वो सारे हम लिख देते हैं। 16/30, 17/30, 18/30, 19/30। ठीक है, आगे 4 नंबर। तो बात क्लियर हुई कि जब भी हमारे पास कोई रैशनल नंबर पूछ रहा है और नीचे वाले नंबर अलग अलग हो तो सबसे पहला टारगेट होगा कि नीचे वाले नंबर को क्या करना पड़ेगा, मुझे सेम बनाना पड़ेगा। और सेम बनाने के लिए ट्रिक क्या रहती है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, वहीं से हमारा सेम नंबर आपका बन जाएगा, जो कि आप देख सकते हो। ठीक है, और जैसे सेम नंबर बन गए तो समझ लो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन हो गया जो हमने पीछे सीखा था कि अगर 4 रैशनल नंबर पूछे तो मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, अगर 5 पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई 6 से करते हैं हम, एक एक्स्ट्रा। ठीक है, अब सेम चीज हम अगला क्वेश्चन भी देखते हैं हम। ठीक है, कि फाइंड द 4 रैशनल नंबर बिटवीन 2/11 एंड 3/5। ठीक है, दोबारा से नीचे वाले नंबर क्या है हमारे, अलग अलग है। तो पहला टारगेट रहेगा कि जो भी मेरे नीचे वाले नंबर हैं, डिनोमिनेटर जिसको हम बोलते हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। और सेम बनाने के लिए क्या करें, इस नंबर को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस वाले नंबर को इधर, जिसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हो। तो हमने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, मीन्स कि यहां 5 से इधर मल्टीप्लाई किया और ऐसे 3/5 को किससे मल्टीप्लाई किया, 11 से। और जब ऊपर से 5 से किया है तो नीचे भी, और ऊपर 11 से किया है तो नीचे भी। तो ये आ गया हमारा 10/55 एंड ये आ गया 33/55। ठीक है, अब ध्यान देना मेरी बात पर, इधर कितने रैशनल नंबर पूछे थे, 4। ठीक है, तो आप देख सकते हो क्या इधर 4 रैशनल नंबर निकल पा रहे हैं कि 10 और 33 के बीच में। आपने बोला हाँ सर 11/55 आता है, ठीक है, 12/55 आता है, 13/55 आता है, 14/55 आता है। क्लियर। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने प्रीवियस क्वेश्चन में तो ऐसा करा था कि जब हमारा नीचे वाला नंबर सेम हो गया था तो इसने 4 रैशनल नंबर पूछे थे तो आपने मल्टीप्लाई किससे करा था, 5 से करा था। बट आपने इस वाले क्वेश्चन के अंदर ये कलाकारी क्यों नहीं करी कि अगर यहाँ पे नीचे वाले नंबर सेम हो गए तो इसने 4 रैशनल नंबर पूछे हैं तो आपने इस वाले नंबर को 5 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं करके आपने क्वेश्चन कंप्लीट किया। ठीक है, ये कैलकुलेशन करके क्यों कंप्लीट नहीं करे। तो देखो आप ये कैलकुलेशन करके कंप्लीट करना चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। रीजन बताता हूं, आप प्रीवियस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। प्रीवियस क्वेश्चन जो अभी सिखाया था इसने पूछे थे मेरे से 4 रैशनल नंबर। आप बताइए क्या 3 और 4 के बीच में 4 रैशनल नंबर निकल पा रहे थे, क्या इनके बीच में कोई रैशनल नंबर आ पा रहा है? आपने देखा नहीं आएगा भाई 3 और 4 के बीच में। तभी मैंने क्या करा, 5 से मल्टीप्लाई करा क्योंकि 4 पूछ रहा था। अगर 3 पूछ रहा होता तो मैं इधर 4 से मल्टीप्लाई करता। बट जब मैं अगले क्वेश्चन पर गया तो अगले क्वेश्चन में मैंने एक चीज नोटिस करी कि भाई साहब जैसे नीचे वाले नंबर सेम बने, इसने मेरे से 4 रैशनल नंबर पूछे थे और 4 से ज्यादा या 4 भी निकल पा रहे डायरेक्टली रैशनल नंबर, तो मैं क्यों इसका लेंथ प्रोसेस करूं। क्लियर। तो एक बात समझ आई कि जब डिनोमिनेटर अलग अलग है तो जरूरी नहीं है कि भाई नंबर सेम होने के बाद, ठीक है, कि हर बार ये वाला प्रोसेस करना पड़े। ठीक है, अब बात आती है कि अगर सर मैंने फिर भी कर दिया, क्या टीचर मार्क्स काट देगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आपको मार्क्स दे देंगे बट आपका ही एग्जाम में टाइम वेस्ट होगा। क्लियर है बात? ठीक है, तो अब चलते हैं एक अगले क्वेश्चन पर।
भाई पॉजिटिव नंबर की जगह क्या पता एग्जामिनर यहाँ पे नेगेटिव नंबर दे दे, एक जगह नेगेटिव, तो इसको भी करने का वही तरीका है, आपको घबराना नहीं है कि यार माइनस आ गया अब क्वेश्चन कैसे होगा। सेम प्रोसेस है यार, ठीक है, कि जैसे -1/3 था और 2/3 था। इस भाई साहब ने कितने रैशनल नंबर पूछे, 4 रैशनल नंबर पूछे हैं, तो हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 5 से। तो आपने कर दिया जी 5 से मल्टीप्लाई। कर देते हैं, तो ये आ गया -5/15 और ये आ गया 10/15। अब इनके बीच के जो जो नंबर आते हैं आपको पता है, -5 के बाद क्या आता है, अगर मैं नंबर लाइन हमने बनाई हुई है तो हमको पता है अगर यहाँ -5 है तो माइनस, फिर 0 आता है, फिर 1 2, तो मतलब अगला नंबर -4/, होगा, ठीक है। या आप चाहो तो 1 से भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो कोई भी नंबर लिख दीजिए, चाहे 4/15, -3/15, -2/15 या -1/15। 4 पूछे थे, 4 लिख दिए। या आप बोलते सर ये भी तो लिख सकते हैं 1/15, 2/15, 3/15। भाई आप इनमें से कोई सा भी आप पार्ट लिख सकते हो, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। क्लियर। तो नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव को लेकर कंफ्यूजन नहीं होनी आपको, ठीक है। ऐसे अगर मैं बात करूं दोबारा से कि प्रीवियस क्वेश्चन में मेरे पास एक जगह नेगेटिव था, इस वाले क्वेश्चन में मेरे पास कितनी जगह नेगेटिव है, 2 जगह, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि जब भी हमसे रैशनल नंबर पूछ रहे हैं, अब क्वेश्चन में कितने रैशनल नंबर पूछे थे, 2, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से, ठीक है। तो हम एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमने कर दिया जी 3 से, और ऊपर मल्टीप्लाई किया है तो फिर नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर आ गया माइनस का 18/33 एंड माइनस का 21/33। इसके बीच के नंबर लिख दीजिए। 18 माइनस है तो माइनस में लिखना पड़ेगा, और 2 पूछे थे तो 2 हमारे रैशनल नंबर निकल चुके हैं। क्लियर। एक लास्ट वन दोबारा से, ठीक है। इसने 3 रैशनल नंबर पूछे हैं, बिटवीन किसके बीच में, वो आपको दिख गया होगा। तो रिकॉल कीजिए, अभी हमने जब सीखा था तो मैंने बताया था कि भाई साहब हमेशा ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए नीचे वाले नंबर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और आपने इधर देखा कि भाई इस बार नीचे वाले नंबर अलग अलग है। अगर नंबर अलग अलग है तो मैंने आपको बताया था कि सेम नंबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, कि हमने बताया सीखा था कि अगर सेम बनाना है तो हम क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे क्या होगा, सेम नंबर बन जाता है। तो ये 11 आ गया, और इधर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां 7 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास -22/7, और यहां पर ये हो गया, ठीक है, 21/77। क्लियर। अब इसने कितने रैशनल नंबर पूछे थे, 3। तो अगर आपको यहीं पे 3 रैशनल नंबर मिल जा रहे हैं, ठीक है, तो ये कलाकारी जो कि अभी मैंने वीडियो में भी बोला था पीछे की साइड, कि भाई अगर 3 पूछे तो ये 4 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्यों जबरदस्ती में अपना टाइम वेस्ट करूं। तो हमको अगर 3 चाहिए तो मिल गया, ये माइनस का 21 22 और ये 21 है। तो आप चाहे पॉजिटिव नंबर लिख दीजिए, 1 2 3 से लेकर लिख दीजिए, या माइनस के लिख दीजिए, ठीक है। तो मैंने लिख दिया 1/77, 2/77, ठीक है, और 3/77, ठीक है। तो ये तो हमारा था टाइप 1, ठीक है, जिसके अंदर हमने सीखे कि कैसे कैसे रैशनल नंबर निकाल सकता है, ठीक है। अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, टाइप 2 के क्वेश्चंस लेकर, जो कि आपकी एनसीईआरटी के अंदर है। अगर मैं बात करूं तो आपके एनसीईआरटी के 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के जैसे क्वेश्चंस रहेंगे, उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर हम स्टेटमेंट को लेकर क्लियर करेंगे कि भाई कैसे ट्रू फॉल्स चेक करते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नेक्स्ट जो टाइप 2 होगा उसका इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच।